12 जनवरी की शाम 4 बजे वरुण अपने घर पहुंचता है कोचिंग से। नमकीन और बिस्कुट लेने की जिद करता है, उसको पैसे दिए जाते हैं और वो साइकिल से नमकीन और बिस्कुट लेने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो वापस नहीं लौटता है। 4 जनवरी की घटना और 10 जनवरी को इसका खुलासा होता है, जिससे पुलिस की भी घोर लापरवाही सामने आती है। जी हाँ, ये घटना है सेन पश्चिम पारा कानपुर न्यू आजाद नगर चौकी थाना क्षेत्र की, जहां पर ममता अपने पति मनोज गुप्ता से, जो कि फतेहपुर निवासी है, उससे 5 साल से अलग रह रही थी। उसका कहना था कि उसका पति मनोज गुप्ता आए दिन शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वह अपनी 19 साल की लड़की और 12 साल के लड़के के साथ में कानपुर के सेन पश्चिम पारा चौकी के अंतर्गत पैलेस के पीछे रहती थी। उसकी लड़की 19 साल की उसके साथ में थी और 12 साल का वरुण भी उसके साथ ही में था। वरुण कामाख्या स्कूल का कक्षा 2 का विद्यार्थी भी था। अचानक एक दिन 9 जनवरी को नौरैया खेड़ा से होते हुए सनगुआ के लिए बम्बा जाता हो, उस बम्बा में एक लाश दिखाई देती है, जो कि नीले जैकेट पहने हुए एक बच्चे की होती है। आसपास के लोगों ने उस लाश को देखा और उसे बाहर निकाला, वो पुलिस को सूचना दी। धीरे धीरे खबर चारों ओर फैली, तो वहीं कुछ दूरी पर ममता को भी इस बात की जानकारी हुई कि एक लाश मिली है जिसने नीली जैकेट पहनी हुई है। उसे अपना वरुण होने का शक हुआ। वह किसी परिचित के साथ में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उसने देखा कि जो लाश थी वो उसके पुत्र वरुण की थी, जो कि 4 जनवरी की शाम को लापता था। दहाड़े मारकर रोने लगी। तब तक वहां पुलिस भी आ गई। लाश का गला कटा हुआ था, अन्य किसी भी जगह पर उसके चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया देखा तो उन्होंने कहा कि ये लाश किसी जली जंतु ने इसका गला खा लिया है, उससे इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जिस तरह से लाश थी, देखकर यही लग रहा था कि इसकी हत्या की गई है, गला काटा गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब वरुण की लाश के पास में उसकी मां रो रही थी, तो रो रो कर सिर्फ जब पुलिस ने उससे कुछ जानकारी करना चाहा तो उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आखिर मेरे बेटे को मार डाला। पुलिस उससे पूछती रही कि आखिर किसने आपके बेटे को मारा, क्यों मारा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ रोती रही। पुलिस को शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो इसकी मां ममता को छिपा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है। अतः यह तो सिद्ध हो गया कि यह डेथ नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, बम्बा में गिर कर नहीं मरा, बल्कि इसकी हत्या की गई। पुलिस आयुक्त ने तुरंत सेन पश्चिम पारा की पुलिस, बिदनू थाने की पुलिस, चकेरी थाने की पुलिस, इनको सभी और साथ में क्राइम ब्रांच को भी सक्रिय कर दिया कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस भी इस हत्याकांड पर बड़ा अचंभित थी कि अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने 4 जनवरी को जो भी नेटवर्क के अंतर्गत आते थे सभी नंबरों को सर्विलांस पे लगा दिया। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने 2 किशोरों को उठाया, जिन पर सख्ती की गई। तो बड़ा ही अचंभित करने वाली कहानी सामने निकल के आई, जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ में कोई अहम सुराग नहीं लगा। क्राइम ब्रांच सक्रिय थी। बार बार वरुण की मां से पूछा जा रहा था कि अगर उनको कुछ जानकारी हो या किसी पर शक हो तो उसको बताएं, लेकिन वरुण की मां ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वरुण के घर पर 2 व्यक्तियों का आना जाना है, जो कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या में भी जेल गया था, जो कि जमानत पर छूटा है, और एक अमित राजपूत गणेशपुर चकेरी का, जो कि गांजा तस्कर भी है, उसका आना जाना था। अमित राजपूत उर्फ पंचू एक गांजा तस्कर है, उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जब ममता की लड़की से पूछताछ की तो उन्हें एक अहम सुराग मिला कि गणेशपुर निवासी अमित राजपूत उर्फ पंचू उसके घर आता है और पिता की तरह रहता है। मां के साथ में उसके नजदीकी संबंध है, लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव चल रहा है। पुलिस को इस बात पर शक हुआ
पुलिसिया दिमाग में अचानक खलबली मची। उन्होंने तुरंत ही उस नंबरों को सर्विलांस में लगवा दिया। जब सभी नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो उससे पहले कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिला जो कि पंचू की पत्नी गुड़िया का नंबर था, और उस नंबर से पंचू को शाम के करीब 4 जनवरी को 6 बजे करीब बात की गई और उसकी लोकेशन बिठूर से प्राप्त हुई, जबकि पंचू की पत्नी चकेरी में निवास करती थी। कुछ लोगों ने बताया कि पंचू को 4 जनवरी को 2 किशोरों के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब उन दोनों किशोरों को उठाया और उन पर सख्ती की तो सच निकलकर सामने आया। उन किशोरों ने बताया कि पंचू की पत्नी गुड़िया ने उन दोनों को रुपयों का लालच दिया था और कहा था कि वरुण को वो अपने साथ ले जाए, बाद में उससे आके वो लोग मिलेंगे। पंचू की मोटरसाइकिल भी दोनों किशोरों को दे दी थी। गुड़िया ने अपना मोबाइल फोन दे दिया था। वरुण नमकीन और बिस्कुट देने के लिए अपने घर से 4 जनवरी को 4 बजे साइकिल से निकला था, तो उसकी साइकिल वहीं खड़ी कराकर उन दोनों किशोरों ने मोटरसाइकिल पर उसको बिठा लिया था। इसके बाद वो कल्याणपुर उसको ले गए, वहां उसको चाय नाश्ता कराया। चाय नाश्ता कराने के बाद में वो लोग उसको बिठूर ले गए। बिठूर पहुंचने के बाद में जैसा कि किशोरों ने बताया कि बिठूर पहुंचने के बाद में एक भैया नाम की कॉल आती है। उन्होंने समझा ये पंचू का नंबर। उन्होंने उस फोन करने वाले को पूरी बात बता दी। तो दूसरी तरफ से जिस व्यक्ति ने फोन किया था उसकी आवाज आती है कि वरुण को छोड़ दो वरना तुम सब बहुत बुरे फंसोगे। दोनों किशोर डर गए। उन्होंने तुरंत फिर दोबारा पंचू को कॉल किया। पंचू ने कहा कि अब इसको लेकर आप तुरंत चकेरी पहुंचो। वे दोनों उस किशोर को मोटरसाइकिल पर बिठाकर चकेरी पहुंचे। इधर पंचू अपने जीजा के साथ में उस दिन वरुण के घर पर मौजूद था ताकि किसी को कोई शक न हो। जब वो दोनों लोग चकेरी पहुंचे तो पंचू अपने जीजा के साथ में वरुण के घर से निकला। रास्ते में उसने फिर कॉल की। उन दोनों किशोरों से कहा कि जब तुम यहां तक उसको ले ही आए हो तो उसका मर्डर भी कर दो, उसकी हत्या भी कर दो। दोनों किशोर डर गए। उन्होंने कहा कि वो हत्या नहीं कर सकते हैं। तो पंचू ने कहा तो फिर ऐसा करो, इसको लेके सनगुआ वाले बम्बा पे पहुंचो। वे दोनों किशोर लेकर उसके सनगुआ वाले बम्बा पे पहुंचे। वहां पर पंचू अपने जीजा के साथ पहुंचा। जीजा के साथ पहुंचने के बाद में उसने बेरहमी से किशोर का गला पकड़कर उसका गला रेत दिया और पंचू की लाश को बहते हुए बम्बे में फेंक दिया। वहीं पर झाड़ियों में चाकू को भी फेंक दिया। बम्बे में हाथ धो के वो लोग अपने अपने घर चले गए। यह कत्ल 4 जनवरी को ही हो गया था। भरे पूरे बम्बे में लाश कहाँ अटकी रही किसी को नहीं पता। जब बम्बे में पानी कम हुआ तब लाश निकल के आगे की तरफ बढ़ी और बहते बहते वो नौरैया खेड़ा सनवा के बीच में पहुंची, जहां पर कुछ लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी गई। दोनों किशोरों को पकड़ लिया गया, उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पंचू फरार हो गया, पंचू की पत्नी भी फरार हो गई। और पुलिस ने जब सर्विलांस नंबर ट्रेस किए तो कई बार उसके मायका जो कि चौबेपुर में है, पंचू की ससुराल चौबेपुर में है, तो चौबेपुर से भी कई बार नंबर उनके नंबरों पर गए। तो इससे ये भी सब होता है कि जो गुड़िया के घर वाले मायके वाले हैं वो मिले हुए थे। पंचू का साला भी फरार है। जब पंचू को गिरफ्तार किया गया, जब उस पर सख्ती की गई तो उसने बताया कि करीब 3-4 साल से वह ममता के संपर्क में है। करीब 2 साल से ममता उस पर दबाव बना रही थी कि उसके लड़के के नाम है वरुण के नाम पर 10 लाख रुपया फिक्स कर दो और अपनी संपत्ति में भी कुछ हिस्सा दो। वो बार बार उसको समझाता था कि वह अपना पुत्र मान के सब कुछ कर तो रहा है, वक्त आने पर वो रुपया पैसा भी जमा कर देगा, संपत्ति में हिस्सा भी दे देगा। पंचू चूंकि दूध का भी कारोबार करता था तो दूध के देने के बहाने वो अक्सर ममता के घर आया करता था। पंचू चूंकि दूध का भी कारोबार करता था तो वो दूध देने के बहाने अक्सर ममता के घर पर आया करता था। इसी बात को लेकर ममता अक्सर उस पर दबाव डालती थी कि 10 लाख रुपया उस वरुण के नाम फिक्स करो। जब तक वरुण के नाम रुपया फिक्स नहीं करोगे, अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं दोगे, तब तक उसके साथ में कोई संबंध नहीं बनाएगी। इस बात की जानकारी अब धीरे धीरे पंचू की पत्नी गुड़िया को ही तो उसे संपत्ति में बंटवारा
होने का डर सताने लगा। उसने पंचू को विश्वास में लेकर वरुण को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। जब पंचू की सहमति मिल गई तो उसने अपने परिचित वो दोनों किशोरों से बात की, उन्हें पैसे का लालच दिया। 10,000 रुपया उसको एडवांस दिए दोनों बच्चों को। दोनों किशोर थे, 10,000 रुपया पाकर उसकी बातों में आ गए। 10,000 रुपया लेकर उसने जैसे जैसे उनसे कहा था, उसने दोनों किशोरों को समझाया था कि किसी भी तरह वरुण को लेकर वो कल्याणपुर पहुंचे, बिठूर पहुंचे और वहां से उसे कॉल करें। और गुड़िया ने ही मोबाइल फोन अपना दोनों किशोरों को दे दिया था कि बीच बीच में संपर्क करता रहे। किशोरों ने इस बात को भी बताया कि अगर भैया नाम से फोन ना आ जाता तो वरुण की हत्या बिठूर में ही कर दी जाती। लेकिन चूंकि उस भैया नाम के व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग वरुण को छोड़ दो वरना बहुत बुरे फंस जाओगे, इस बात से वो लोग डर गए थे और उसको लोग चक्री पहुंच गए। गुड़िया का भाई चौबेपुर निवासी वो भी फरार है, जिसको पुलिस को शक है कि गुड़िया के मैके वाले भी इस साजिश में उसके साथ मिले हुए थे। क्योंकि 10 लाख की रकम बहुत ज्यादा होती है। पंचू पर, गुड़िया पर, उसके साले पर इनाम पुलिस के द्वारा घोषित कर दिया गया। पंचू अपने साड़ू के घर से गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पत्नी अभी भी फरार है। लोगों ने जब यह सवाल किया कि बच्चा 4 तारीख को गायब होता है और FIR 9 तारीख को दर्ज होती है, 4 तारीख को वरुण गायब हुआ था तो 5 तारीख को वह एक व्यक्ति के साथ सेन पश्चिम पारा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, जिस बाबत दरोगा जी उसके घर पर भी आए थे। उन्होंने पूछताछ भी की थी, मोहल्ले वाले इस बात के गवाह भी। और 9 तारीख को वो जब पुनः अपनी प्रार्थना पत्र लेके गई तब उस पर FIR दर्ज की गई और 10 तारीख को वरुण की लाश मिली। पंचू की पत्नी गुड़िया अभी फरार है, उसका साला फरार, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने चारों अपना जाल फैलाया हुआ है लेकिन अभी गिरफ्त नहीं आया है। यहाँ सोचने वाली बात जरूर आ जाती है कि अब मासूमों की जान बहुत सस्ती हो गई है। कभी सूचना सेठ अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मार देते हैं, कभी अवैध संबंधों की वजह से 12 साल के बच्चे वरुण की हत्या हो जाती है। अब देखना यह है कि पुलिस गुड़िया को, उसके भाई को और जो भी अन्य लोग इसमें जो शामिल हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है। अपडेट को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रहें। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आसपास होने वाली इस तरह की घटनाएं जो कि एक मन में अजीब सी हलचल पैदा करती हैं, हमें आसपास के वातावरण को समझने के लिए इस तरह की घटनाओं को मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,